हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले आपने जो है पिछली क्लासेस देखे होंगे कि हमने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में भाई आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की होगी। तो हम जो ज्योग्राफी है उसको 3-4 सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो है सेक्शन जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक आपकी अलग से क्लास आएगी, इंडिया ज्योग्राफी की अलग से आएगी, और उसके बाद में आपकी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और आपकी मैपिंग जो है, इन जो है इस प्रकार से 4 प्रकार की जो आपकी क्लासेस आया करेंगी डेली। तो दोस्तों ये जो क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, खासकर यहाँ पे जो एचएसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी जो है रामबाण जो है आपके ले रहेंगी क्लासेस। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो ज्योग्राफी की क्लास। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ज्योग्राफी है वो 2 शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफिया। ठीक है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफिया से बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कंप्लीट स्टडी ऑफ अर्थ कोल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो वर्णन है वो जो है भूगोल आपका कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी में हम इसको जो है भूगोल कहते हैं। तो जब हम पृथ्वी का जो डिटेल में जो कंप्लीट जो है स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो करते हैं अर्थ का, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं भाई? ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे अर्थ देख रहे हो, जो हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो हमारा जो भी कुछ है वो सारा हम किस में पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जबकि जो हमारे अर्थ के जो अंदर क्या जो है चीज़ें हैं, तो उसमें दोस्तों हम यहाँ पे जियोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जियोलॉजी आपका हो जाएगा जियोलॉजी। तो यहाँ पे जूलॉजी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जियोलॉजी है। भूगर्भ जो है विज्ञान हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भाई हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, तो इस जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की जो सतह की जो है चीज़ों को यहाँ पे पढ़ें तो दोस्तों वो जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी उसको बोलेंगे, और ओशियनोग्राफी यहाँ पे हम बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज्योग्राफी की ही आपके जो है सब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है उसमें रिसोर्सेज जो है आपके पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भाई पृथ्वी है उसके अंदर या सरफेस पर जो है क्या पाए जाते हैं? आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो जो ये रिसोर्सेज हैं भाई वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, और ये जो रिसोर्सेज है वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। हमें प्रकृति के द्वारा भी जो है कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल हो गया। जैसे अगर हम नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे एक देखें, जैसे कोयला है आपका, तो कोयला है वो हम माइनिंग करके जो है इसको जो है प्राप्त करते हैं। और जब दोस्तों हम कोयले की जो माइनिंग करते हैं, खनन जब हम कोयले का करते हैं, ठीक है, तो खानों में से जो कोयला यहाँ पे निकाला जाता है, तो उससे भाई यहाँ पे जो पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई कोयला जो है, कोल है, उस क्यों पाया गया, तो यहाँ पे जो कोयला क्यों पाया गया, तो ये ज्योग्राफी का जो है पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है माइनिंग जो है कोयले की, हमने माइनिंग है, माइनिंग कैसे बनी, तो ये आपका इकोनॉमिकल जो है ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा भाई। आर्थिक जो है जो आपका ज्योग्राफी का भूगोल का पार्ट हो जाएगा। और तीसरा जो यहाँ पे पोल्यूशन जो है आपका हुआ, ये आपका इन्वायरमेंटल जो है ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपने देखा कि भाई पिछली क्लास हमने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में जिसमें हम पोल्यूशन जो है को स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, तो जिसमें जो है डिग्रेडेशन जो ऑफ पोल्यूशन भी हमने जो है पढ़ा था। तो वो क्लासेस आप पिछली क्लासेस में यहाँ पे जो है देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, जो भूगोल शब्द है, वो किसने दिया था? तो ये आपका इरेटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट यहाँ पे जो ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी क्या है भाई? अब ये जो अर्थ का ही डिस्क्रिप्शन है भाई। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू अर्थ। यह पृथ्वी से संबंधित विभिन्न कारकों का वर्गीकरण और विश्लेषण है। ठीक है भाई, तो जो ज्योग्राफी क्या है, तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी कारक हैं उनका डिस्क्रिप्शन, उनका जो है विश्लेषण, उनका वर्गीकरण आपका है ये।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कि जो स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर पार्ट अप टू 16 किलोमीटर कोल्ड जियोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी हम किसे कहते हैं भाई, जो भूगर्भ जो है शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र जो है अगर हम पृथ्वी के अंदर तक जो है नीचे तक जो है 16 किलोमीटर की गहराई तक जो दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो उसको हम किस में करेंगे, तो उसको हम जियोलॉजी में करते हैं, भूगर्भ जो है शास्त्र इसको बोलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड रिसोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो मनुष्य और जो भी रिसोर्सेज आपके पाए जाते हैं भाई हमारी अर्थ पे जो, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी को ही क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण कहा जाता है। तो मानव और पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों के मध्य जो भी संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें क्लाइमेटोलॉजी जो है हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्लाइमेटोलॉजी जो है ज्योग्राफी का ही आपका ये पार्ट है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्लाइमेटी जो है यहाँ पे जलवायु जो विज्ञान इसको बोला जाता है। क्लाइमेट जो आपका ये एक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है और ड्राइव्ड बाय जो है क्लीमेटा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जो है ड्राइव किया गया है, क्लीमेटा के द्वारा ड्राइव किया गया है। और इस क्लीमेटा का अर्थ क्या होता है, बेल्स ऑफ लैटिट्यूड मीन्स अक्षांशों का संग्रह। ठीक है, या बंडल यहाँ पे कह सकते हैं। तो अक्षांश जो रेखाएं आपने सुनी होंगी, लैटिट्यूड जो है लाइंस, तो बेल्स ऑफ जो है लैटिट्यूड अक्षांशों का जो संग्रह है, जो इसका मतलब होता है। तो क्लाइमेट का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो है क्या होता है, अक्षांशों का जो है संग्रह। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखें एक आपकी इम्पोर्टेंट टर्म आएगी, ठीक है, इसको जो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एल्बिडो जो क्या होता है, एल्बिडो सन की जो कुछ लाइट अगर वो अर्थ पर आती है और आने से पहले ही वो वापस चली जाती है, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। जैसे जो आपके हमारे एनवायरनमेंट में क्लाउड्स पाए जाते हैं या फिर हेलस्टोन होता है, बर्फ़ है वगैरह है, तो उससे जो सन की जो रे पृथ्वी पर आती है वो टकरा के वापस चली जाती है, उसी को ही क्या कहते हैं, हम अल्बिडो कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे जो लैटिट्यूड अगर इसकी बात करें तो रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लाइमेटिकल रीजन। तो लैटिट्यूड जो होते हैं, अक्षांश जो होते हैं, ये विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जैसे हमने क्लाइमेट देखा, एक आपका वेदर होता है। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेदर का मतलब वैसे हिंदी में मौसम इसको बोलते हैं। तो ऑन अर्थ वेरिएशन फाउंड इन लैंड वाटर एंड टेम्परेचर। तो अर्थ है उस पर क्या होता है कि भाई वेरिएशन पाया जाता है, भाई लैंड में जो है वेरिएशन पाया जाता है हमारी भूमि पे, ठीक है, और वाटर में जो है वेरिएशन जो है टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह पर जो है स्थल जो है आपका है जल ताप में क्या होता है भाई अंतर पाया जाता है। ठीक है, एक जगह पे एक जैसा यहाँ पे जो है मतलब चीज़ें नहीं होती। पृथ्वी की जो सतह है, लैंड है, वाटर और जो टेम्परेचर है उसमें जो क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है अलग अलग जगहों पे। तो जो वेरिएशन पाया जाता है तो इससे जो क्या होता है भाई, इससे जो आपकी ह्यूमिडिटी जो है, आपकी आर्द्रता है, वो उसमें भी वेरिएशन आएगा। ठीक है भाई, हर जगह की जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो भी आपकी अलग अलग होती है। तो यहाँ से वेरिएशन जो अगर ह्यूमिडिटी में आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो फिर एल्बिडो जो होता है उसमें भी आपका क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा। और जब वेरिएशन जो है एल्बिडो में आएगा तो यहाँ पे जो विंड की जो स्पीड है, पवनों की जो गति है, उसमें भी क्या आएगा भाई, वेरिएशन आएगा। और जब पवनों की गति में वेरिएशन आएगा तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जो है हम जिसको कहेंगे वर्षण इसको बोलते हैं। तो वर्षण जो प्रेसिपिटेशन जो है उसकी फॉर्मेशन में भी यहाँ पे क्या आता है भाई, वेरिएशन आता है। तो इतनी चीज़ों में यहाँ पे वेरिएशन आता है। तो इन तीनों में जो वेरिएशन आने को ही क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। वेदर का मतलब यहाँ पे मौसम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई मौसम किसे कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई मौसम की, वेदर की हम किसे कहेंगे। तो किसी भी जो स्थल है या फिर जल और टेम्परेचर जो है, तापमान में अंतर पाए जाने के कारण वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का एल्बिडो, वहाँ की जो विंड स्पीड और वहाँ का प्रेसिपिटेशन जो है का अचानक से चेंज हो जाना ही आपका क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, वेदर कहलाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो भूमि है, अर्थ है, उस पर अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग टेम्परेचर होता है। जल वहाँ पे उसकी लोकेशन होती है, स्थल की अलग अलग लोकेशन होती है, तो उसमें अंतर पाया जाता है। और जब ये अंतर पाया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ह्यूमिडिटी में जो आपका वेरिएशन पाएगा, एल्बिडो में वेरिएशन पाएगा,
ठीक है भाई, ह्यूमिडिटी आर्द्रता होती है, एल्बिडो हो गया, और विंड स्पीड जो हवा की गति भी जो है उसमें भी अंतर पाएगा, और प्रेसिपिटेशन जो वर्सन है उसका भी भाई अचानक से जो है चेंज होना ही क्या कहलाता है आपका ये आपका वेदर या मौसम कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेशन का मतलब भाई यहाँ पे जो वर्षण हम इसको कहते हैं, तो वर्षण जो है कैसे हो सकता है भाई, रेनफॉल हो सकती है, वर्षा के रूप में भी आपकी वर्षण हो गया, ठीक है, आपकी जो है हेलफॉल हो गया, हेलफॉल को हम क्या बोलते हैं, जैसे ओले पड़ते हैं तो ये भी आपका हो गया, स्नोफॉल जो है आपकी बर्फ़ जो है गिरती है, जैसे हम जाते हैं भाई हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रेसिपिटेशन का मतलब आपको ये समझ में आ गया। तो ये जो चेंजेस जो ह्यूमिडिटी में आपके हो रहे हैं, जो एल्बिडो में हो रहे हैं, जो विंड की स्पीड में हो रहे हैं, जो प्रेसिपिटेशन में दोस्तों यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये जो है कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो है क्षोभ मंडल में होते हैं। तो जितने भी जो ये चेंजेस हो रहे हैं, आर्द्रता में जो है चेंज होना, एल्बिडो में जो है चेंज आना, यहाँ पे विंड स्पीड हवा की गति में जो है यहाँ पे परिवर्तन आना, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होना, जैसे रेनफॉल, हेलफॉल, स्नोफॉल, तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पे होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा, क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फेयर जो है इंग्लिश में कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी घटित होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मौसम जो है, मौसम की घटना ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में आपकी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है भाई। मौसम जो है कि घटना जो है आपका कौन से मंडल में होती है, तो दोस्तों यहाँ पे क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शंस आएंगे भाई, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, तो या फिर जो ओजोन मंडल। तो इसमें जो आपको क्षोभ मंडल लगाना है, जो मौसम की जो अधिकतर जो घटनाएँ हैं, ठीक है भाई, ये सारी की सारी आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में आपकी होती है। तो मौसम को हम महसूस कर सकते हैं, तो क्या हम क्लाइमेट को महसूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो मौसम है उसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है भाई। हमें जो है हम पता कर सकते हैं भाई आज गर्मी, आज सर्दी है, आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इस प्रकार से मौसम है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ह्यूमिडिटी, एल्बिडो और जो विंड स्पीड और प्रेसिपिटेशन, ये जो चार जो फैक्टर हैं, इनका जब हम पिछले 32 वर्ष में हुए चेंजेस का एवरेज यहाँ पे लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है और जो मौसम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। जब पिछले 32 सालों का जो चेंजेस, जो ह्यूमिडिटी में चेंज, एल्बिडो में चेंज, विंड स्पीड में चेंज, प्रेसिपिटेशन में चेंज, इन जो है पिछले 32 सालों का जो चेंज है, उसका चेंज आता है, उसका जो एवरेज जब हम निकालेंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है भाई, क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आपका होता है जलवायु और यहाँ पे जो है जो आपका मौसम में, तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो एक बार यहाँ पे फिर से हम डिफरेंस कर लेते हैं भाई, जो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो पहला जो आपका है लॉन्ग टर्म जो है प्रोसेस है, एक लंबे समय की जो प्रक्रिया है आपका क्लाइमेट, 32 वर्ष का जो पिछले जो 32 साल का जो भी आपका जो होता है, इसमें भाई चेंजमेंट आना, ठीक है। तो पिछले 32 सालों में जो विंड स्पीड का चेंजमेंट आना, यहाँ पे एल्बिडो में जो चेंज आना, ठीक है, तो या फिर ह्यूमिडिटी में, प्रेसिपिटेशन में चेंज आना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्लाइमेट, पिछले 32 वर्ष का यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसका एवरेज। दूसरा यहाँ पे जो मौसम है वो शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है, क्षणिक समय के लिए होता है। ये लॉन्ग टाइम जो है जो प्रोसेस है। दूसरा यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो क्लाइमेट है क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं भाई, क्लाइमेट को हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वेदर है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो डिफरेंस है, यह एक लार्ज एरिया जो है बड़े भूभाग पर आपका लिया जाता है, जबकि जो आपका ये एक छोटे जो है मतलब क्षोभ मंडलीय जो है आपकी दशा है, छोटे जो है भाग पे ही होता है, ठीक है। और अगला जो डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में, वेदर का जब हम पिछले 32 वर्ष का जो रेंज लेते हैं, वो आपका क्लाइमेट कहलाता है भाई, ठीक है। तो क्लाइमेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, तो क्लाइमेट में क्या होता है कि पिछले जो 32 वर्षों का जो रेंज होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं, जबकि जो वेदर होता है वो ह्यूमिडिटी, आपका एल्बिडो, विंड स्पीड और प्रेसिपिटेशन, या इसमें जो चेंज आना उसको क्या कहलाता है भाई, वेदर जो है, मौसम जो है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो एल्बिडो हमने देखा भाई, क्लाउड्स और वाटर वेपर्स, आइस कैप्स के कारण जो सनलाइट का कुछ भाग अर्थ पर आने से पहले ही जो वापस चला जाता है, उसी को ही अल्बिडो कहते हैं।
तो एल्बिडो आपको समझ में आ गया होगा भाई, एल्बिडो किसे कहते हैं। जो सन की जो लाइट आती है हमारी अर्थ पर, वो आने से पहले उसकी कुछ लाइट वो टकरा के वापस चले जाती है, उसको एल्बिडो। तो वो टकरा के क्यों जाती है भाई, क्लाउड्स होते हैं रास्ते में, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, आइस कैप्स भी होते हैं, तो सन की लाइट इनसे टकराएगी और वापस जो है अर्थ पे आने से पहले ही चले जाते हैं, इसको एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि जो वेदर है इज़ द इंस्टेंट जो है चेंज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मौसम क्या होता है, क्षणिक या फिर अचानक परिवर्तन होता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जब अचानक या क्षणिक परिवर्तन होता है, जैसे आप देख रहे हैं अभी, कभी बारिश का मौसम एकदम से आ जाता है और कभी यहाँ पे धूप आपकी निकल आती है। ठीक है, तो एकदम से जो मौसम क्या होता है, मौसम क्षणिक या अचानक जो परिवर्तन वायुमंडल में आना, उसको हम मौसम कहते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेदर है ऑन अर्थ, वेरिएशन जो है फाउंड इन ए लैंड एंड वाटर एंड टेम्परेचर विच चेंजेस द ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड एल्बिडो एंड प्रेसिपिटेशन इन ए पर्टिकुलर जो है ट्रोपोस्फेरिकल रीजन। दिस वेरिएशन ऑन चेंज कॉल्ड वेदर एंड विच इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं भाई। पृथ्वी पर स्थल, जल और तापमान में समरूपता नहीं पाई जाती, अतः एक निश्चित क्षेत्र के क्षोभमंडलीय कारक, आर्द्रता, एल्बिडो, पवनों की गति और वर्षण में परिवर्तन आ जाता है और इसी परिवर्तन को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे दोस्तों, वेदर कैन बी ऑब्जर्व्ड, जो है मौसम है उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, और एवरेज ऑफ दीज जो कंपोनेंट, जो एवरेज जो होता है, औसत होता है भाई, कौन से कंपोनेंट, ह्यूमिडिटी, एल्बिडो, विंड स्पीड एंड प्रेसिपिटेशन एंड द लास्ट 32 ईयर कोल्ड द क्लाइमेट। तो ये जो है काफ़ी बार भाई यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो जलवायु है उसको महसूस नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट रिप्रेजेंट बाय लैटिट्यूड लाइन, और जो क्लाइमेट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो जलवायु है दोस्तों, वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित। अगला यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो आपका है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर जो है किसे कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सराउंडिंग ऑफ द गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी कोल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का एक आवरण जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है टिका हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गैसों का आवरण जो होता है चारों ओर अर्थ की, ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है दोस्तों ये आपका आवरण टिका हुआ है, ये बंधा हुआ है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ये आपकी अर्थ है, तो इसमें जो गैसेज हैं, ये जो गैसेज हैं भाई, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके द्वारा यहाँ पे बंधी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, एटमॉस्फेयर इसको हम कहेंगे। अब बात आती है दोस्तों, वायुमंडल है उसका निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से हमारा जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो अर्थ का जो फॉर्मेशन आपका 3 प्रोसेस से हुआ। ठीक है, 3 प्रोसेस में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ भाई। 3 प्रोसेस कौन सा है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक आपका केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया, 3 प्रक्रियाओं से जो है वायुमंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। मैकेनिकल प्रोसेस, जो यांत्रिक प्रोसेस क्या है भाई आपका, तो इसमें हमने जो है देखा कि भाई शुरू में जो हमारी पृथ्वी है वो एक आग का गोला हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, शुरू में हमारी पृथ्वी क्या होती थी, एक आग का गोला होती थी। फिर आउटर जो लेयर है, फिर उसके बाद में आग का गोला हुआ। लेकिन जो आउटर लेयर जो है, ये बाहर वाली जो लेयर है भाई, फिर वो क्या हुई, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और जब दोस्तों आउटर लेयर ठंडी हुई, द आउटर लेयर जो ठंडी हुई, तो भाई क्या हो गई, फिर वो हार्ड हुई, ठंडी होने से हार्ड हुई, और हार्ड हुई तो भाई इसी से ही जो है क्रस्ट जो है या भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है और इसके जो चारों ओर यहाँ पे जो हार्ड जो कवरिंग जो आप देख रहे हो, तो ये आपकी क्रस्ट या भूपर्पट्टी है। ठीक है, और जो अर्थ है इसके अंदर पहले क्या होती थी, हाई एनर्जी। यहाँ पे आप सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा होती है भाई, हाई जो है एनर्जी इसमें होती थी, और यही जो हाई एनर्जी क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल आई। तो ये जो क्रस्ट आप देख रहे हैं भाई, ठीक है, ये जो हाई एनर्जी इस क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल आई। तो आज से लगभग जो है 3.5 बिलियन वर्ष पहले, आज से लगभग 3.5 जो है बिलियन वर्ष पहले अर्थ का जो इंटीरियर जो पार्ट है, आंतरिक जो पार्ट है, वो हाई एनर्जी जो है उसमें हुआ करती थी।
ठीक है। तो आज से जो है 3.5 वर्ष पहले क्या होते था, हमारी जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हुआ करती थी। और फिर बाद में यही एनर्जी जब बाहर जो है निकली, बाहर जब इमिट हुई, तो इसे ही जो है ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनिज्म जो है कहा गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो बाहर निकली इसको ज्वालामुखी कहा गया। और जब ये ज्वालामुखी क्रिया हुई तो इन्हीं से जो है काफ़ी सारी जो यहाँ पे गैसेस आपके निकली। तो कौन कौन सी गैसें यहाँ पे मुख्य रूप से निकली दोस्तों, यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कुछ वाटर के वेपर्स भी निकले हाथ से, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस यहाँ पे हमारी निकली दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शुरुआत है उसमें शुरुआत में भाई जो शुरू में क्या होता था कि हमारा जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन का बना हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन और हीलियम का जो है बना। ठीक है। और सेकेंडरी स्टेज पे जो है दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है वो कार्बन का जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ के अंदर से वोल्केनिज्म से आपकी आई थी। तो यहाँ पे हमारे जो है अर्थ पे जो है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई कहाँ से आई, जो हमारा वोल्केनिज्म हवा अर्थ के जो है अर्थ के अंदर क्या होती थी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती थी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी जब इमिट हुई बाहर, तो यहाँ पे जो है भूपर पट्टी को तोड़कर यहाँ पे फिर वोल्केनिज्म हुआ। वोल्केनिज्म से आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स जो अर्थ से बाहर निकला उसने जो है क्या करवाई भाई, रेनफॉल। तो यहाँ पे जो वोल्केनिज्म हुआ तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो आपके वाटर वेपर भी निकले, जलवाष्प के जो है कण भी निकले काफ़ी सारे, और ये फिर भाई वायुमंडल में चले गए और वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों वेपराइजेशन, तो यहाँ पे कंडेंसेशन के बाद में फिर यहाँ पे रेनफॉल आपकी हुई, बारिश आपकी जो है यहाँ पे हुई। और जब रेनफॉल आपकी हुई तो वायुमंडल की जितनी भी जो गैसेस थी, ठीक है भाई, जितने भी गैसेस थी भाई, कार्बन था तो पूरा का पूरा जो है कार्बन पानी के साथ यहाँ पे घुलकर जहाँ से मैग्मा जो है बाहर निकला था वहाँ पर जाकर घुल आपका गया। ठीक है। और जब यहाँ पे ये घुला मीन्स कार्बन जो है चट्टानों पर जो है आपका जाके जम गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें वोल्केनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के सराउंडिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और वाटर वेपर्स का जो है इमिशन जो है वह वाटर वेपर आपके निकले। ठीक है। दूसरा जो है ये आपका मैकेनिज़्म जो है मेथड था। दूसरा यहाँ पे अगर बायोलॉजिकल मेथड अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड जैविक जो है मेथड देखें तो यहाँ पे जैविक मेथड में जो करेक्टर आपका था उसमें कार्बन आ गया, और इसी कार्बन में फिर नाइट्रोजन और आपका पोटेशियम, ये सभी जो है पदार्थ मिले, और इन पदार्थों ने मिलकर न्यूक्लियस का जो है फॉर्मेशन किया। और जब न्यूक्लियस में डिवीज़न होना शुरू हुआ तो पहला जीव उत्पन्न हुआ जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। तो जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन और जब न्यूक्लियस का जो है बाद में डिवीज़न शुरू हुआ तो पहला जो जीव आपका कौन सा बना, पहला जीव है उसका उत्पन्न हुआ यहाँ पे अर्थ पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारे यहाँ पे पहले जीव का उत्पन्न हुआ। ठीक है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज़ करने के लिए ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इन्होंने किया। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं ब्लू ग्रीन जो एल्गी है भाई, ये हमारे ओटमेस हमारी जो वायुमंडल में अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी। ठीक है। वोल्केनिज्म से जो निकली थी, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसने उपयोग किया ब्लू ग्रीन एल्गी ने, और इसने फिर ऑक्सीजन जो है बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसने जो है क्या लिया भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और बदले में यहाँ पे उसने ऑक्सीजन यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैकेनिकल जो है प्रोसेस से आपकी बनी थी। ठीक है। मैकेनिज़्म जो है प्रोसेस से बनी थी, मैकेनिकल भी बोल सकते हैं। तो कोई पूछे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कौन से प्रोसेस से बनी थी, तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस या फिर यांत्रिक जो है प्रक्रिया के द्वारा बनी। जबकि हमारी जो ऑक्सीजन जो गैस है वो बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस से आपकी बनी थी, जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनी थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे इसी ऑक्सीजन पर जब सनलाइट जो है इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ऑक्सीजन नेस्केंट ऑक्सीजन में आपका कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और नेस्केंट ऑक्सीजन जिसको हम नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, जब एक दूसरे ऑक्सीजन से आपका जाके मिला तो यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन आपका हुआ, O3 का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो ओजोन जो है केमिकल मेथड के प्रोसेस से आपकी बनी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैकेनिकल प्रोसेस से बनी है,
ऑक्सीजन आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनी है, और जो ओजोन गैस है भाई वो आपकी केमिकल जो प्रोसेस यहाँ पे रासायनिक जो है प्रक्रिया से आपकी बनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे हमने देखा कि लगातार गैसेस बनती गई, तो जो भी बन रही है वो बाहर आपकी नहीं जा रही अर्थ की जो है ग्रेविटी के कारण भाई। तो जो गैसेस आपकी जो बन रही है वो हमारे जो वायुमंडल से बाहर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी जो है की वजह से, गुरुत्वाकर्षण का जो है बल के कारण ये आपकी गैसेस आपकी बाहर नहीं जा पा रही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा फॉर्मेशन जो है एटमॉस्फेयर का जो है किस प्रकार से यहाँ पे हुआ, मैकेनिकल क्या प्रोसेस था, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या था, केमिकल क्या प्रोसेस था, ये सारा हमने देखा। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोसेस में हमने अभी भी क्या पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस 3.5 मिलियन ईयर अगो वोल्केनिज्म कंडक्ट इन अर्थ एंड वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो गैसेज वाज एजेक्टेड बाय इंटीरियर पार्ट। तो मैकेनिकल प्रोसेस में हमने पढ़ा कि भाई 3.5 साल पहले हमारी जो अर्थ है उसमें वोल्केनिज्म ज्वालामुखी हुआ। ठीक है, और ज्वालामुखी से हमारी कौन सी जो गैसेस निकली भाई, वाटर वेपर निकले, जलवाष्प निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस निकली। ठीक है, और इस प्रकार जो प्राथमिक वायुमंडल हाइड्रोजन के पश्चात आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वितीय वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जो प्राथमिक जो वायुमंडल आपका किसका था भाई, शुरू में आपका वायुमंडल हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का था, उसके बाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्वितीय वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का आपका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि देयरफॉर आफ्टर प्राइमरी एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन सेकेंडरी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज फॉर्म। ठीक है, तो इन द सेम टाइम हाई रेनफॉल कंडक्टेड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ रीज जो है वाटर वेपर्स, और इसी जो है समय पर बाहर निकली हुई जलवाष्प का उत्सर्जन होने पर तेज़ वर्षा आपकी हुई। ठीक है, और विच एज्यूम एज द सोर्स ऑफ ओशियनिक वाटर, जिसे महासागरों के जल का स्रोत माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे महासागरों के जल का स्रोत भी आपका यही जो है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे ये मैंने समझा तो दिया है आपको, फिर से यहाँ पे फास्टली आपको बता रहा हूँ मैं। तो वैन कार्बन जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस और आपका पोटेशियम डिजोल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिजोल्व हुए और प्राइमरी रेनफॉल फर्स्ट न्यूक्लियस वाज फॉर्म, दिस न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड reproduce फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ कॉल्ड ब्लू ग्रेन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है क्या देखा कि भाई जब प्रारंभिक जो वर्षा के जल में कार्बन, नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस घुल गए, तब केंद्रक का निर्माण हुआ, और इसी केंद्रक के विभाजन होने पर पहले जो जीव आपके बने वो नील हरित शैवाल आपके बने। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जो इन जो शैवालों ने वायुमंडल के कार्बन का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा दोहन करना शुरू किया, तो ऑक्सीजन एक सह उत्पाद के रूप में आपका ये बना। तो देयरफॉर टर्सरी एटमॉस्फेयर जो है फॉर्म, और इस प्रकार से तीसरा जो हमारा पर्यावरण जो यहाँ पे वायुमंडल बना। तो इस प्रकार तृतीयक जो वायुमंडल आपका ऑक्सीजन का बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। शुरू में जो आपका वायुमंडल हाइड्रोजन का था, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो इन गैसेस का बना, फिर उसके बाद में जो है तीसरा जो है तृतीयक वायुमंडल आपका ऑक्सीजन का बना। अगला जो प्रोसेस हमने पढ़ा केमिकल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो मैन है, एक चैंपमैन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन सन रेज इंसिडेंट ऑन ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू नेस्केंट ऑक्सीजन एंड देन नेस्केंट ऑक्सीजन रिकम्बाइंड विद अदर ऑक्सीजन एंड फॉर्म ओजोन। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो चैंपमैन है उन्होंने बताया कि जब ऑक्सीजन पर सन की किरणें पड़ी तो यह नवजात ऑक्सीजन में टूट गई। ठीक है, मतलब नवजात यहाँ पे ओ में, और नवजात ऑक्सीजन एक दूसरे जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन का यहाँ पे निर्माण यहाँ पे हुआ। तो देयरफॉर दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा कि बाय केमिकल मेथड एटमॉस्फेयर ऑफ ओजोन फॉर्म, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ओजोन का यहाँ पे निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन का ओरिजिन किस प्रकार हुआ। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन आपका केमिकल प्रोसेस से हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस से हुआ, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ओरिजिन हुआ आपका मैकेनिकल मेथड से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जब वोल्केनिज्म जो आपका हुआ
तो सबसे ज़्यादा क्या बाहर निकला? तो दोस्तों जब वोल्केनिज्म हुआ तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर बाहर निकले या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सबसे ज़्यादा आपके वाटर वेपर जो है 85% के लगभग जो है जल वाष्प के कण आपके बाहर निकले। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था। अगली जो क्लास में हम जो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के घटक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल है वो किस किस से आपका बना है, कौन कौन सी मुख्य रूप से जो है गैसें आपकी पाई जाती है, ठीक है, उन सभी के को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।